गिनती में सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति, यानी लाइन में सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति, कैसे उसको हक अधिकार और न्याय दिलाया जाए, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सोचते थे। कैसे उस आखिरी व्यक्ति तक उसके अधिकारों को पहुंचाया जाए, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच थी। कैसे उस व्यक्ति को आगे वाले व्यक्ति के पास ला करके उसके बराबर खड़ा कर दिया जाए, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सोच थी साथी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस देश से जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दौरान जब इस देश में वो पैदा हुए 14 अप्रैल 1891 में, तो इस देश में बड़ी विडंबनाएं थी, बड़ी ऊंच नीच थी, बड़ी छुआछूत था, बड़ी असमानताएं थी, बड़ा जातिवाद था इस देश में। तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दौर पैदा हुए उस दौर में, और इस दौर को जब बाबा साहब अंबेडकर पढ़ाई के दौरान देखा, तो बाबा साहब अंबेडकर को ये महसूस हुआ कि इस देश में जातिवादी व्यवस्था हावी है, और इस देश में जातिवादी व्यवस्था ही बहुसंख्यक लोगों को उनके हकों और अधिकार को छीन कर रखा है, इन्हें इस देश में दबा करके रखा है। बाबा साहब इस पर गहन सोचा, और बाबा साहब अंबेडकर जब पढ़ करके लंदन से वापस आए, तो बाबा साहब अंबेडकर ने सोचा और संकल्प लिया। संकल्प 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब अंबेडकर मात्र 26 साल का लड़का ये संकल्प लेता है कि इस देश से मैं जाति व्यवस्था को खत्म कर दूंगा। और बाबा साहब अंबेडकर आगे कहते हैं कि यदि मैं ऐसा नहीं कर सका, इस देश से जाति व्यवस्था को खत्म नहीं कर दिया, तो अपने आप को गोली मार करके समाप्त कर लूंगा, ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा। और बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश से जाति व्यवस्था को खत्म करने का काम किया साथियों। आज जाति व्यवस्था इसलिए खत्म हो गई क्योंकि आज हम जिस तरह से जी रहे हैं मान सम्मान स्वाभिमान के साथ, ये बाबा साहब अंबेडकर की देन है और किसी की नहीं देन है साथियों। ये पूरा का पूरा क्रेडिट अगर जाना चाहिए किसी को, तो बाबा साहब अंबेडकर को जाना चाहिए, और हमारे बहुजन महापुरुषों को जाना चाहिए साथियों। हमारे महापुरुष बहुत महापुरुष पैदा हुए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद एक महापुरुष का और पैदा हुए, जो महापुरुष थे परम पूज्य हम लोगों के मसीहा बहुजनों के महानायक माननीय साहब कांशीराम जी का जन्म हुआ। आज मैं माननीय साहब कांशीराम जी का जिक्र इसलिए कर देता हूँ